बाबा भारती आज भी याद किए जाते हैं। आखिर उसमें ऐसा कौन सी खासियत है जो आज भी याद किए जाते हैं। लोग उन्हें साहित्य के पन्ने में भी पढ़ते हैं। बाबा भारती इतना प्यार करते थे अपने घोड़े से, जितना प्यार लोग अपने जीवन से करते हैं, अपना प्राण से करते हैं, अपना जान से करते हैं, उतना ही प्यार मोहब्बत अपने घोड़ा से करते थे। बाबा भारती घोड़ा पर चढ़े हुए हैं और हाट की तरफ जा रहे हैं। डाकू सोचते हैं कि आखिर यह महात्मा से घोड़ा कैसे लिया जाए। कहा जाता है कि सभी विद्याओं का अंत है, लेकिन चोरी विद्या का कभी अंत नहीं होता है। बड़ा पेचगढ़ होता है चोरी विद्या। डाकू कहते हैं, बाबा आप घोड़ा पर से उतरिए ना बाबा, आप संत हैं बाबा, हमारे पास बहुत दुख है बाबा, मेरी पुकार को सुनिए बाबा। जो सच्चे संत होते हैं वह दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं। यही खास सद्गुण बाबा भारती में था। बाबा भारती क्या जानने गया कि यह डाकू है। उनकी पुकार को सुन करके, उनके दुख सुन करके बाबा भारती घोड़ा से उतर जाते हैं और कहते हैं, बोलो क्या बोलते हो। कहा, बाबा मेरे पेट में दर्द है, मुझसे बोला नहीं जाता, मुझसे पैदल चला नहीं जाता, बाबा मुझे हाट जाना है। ऐसा कीजिए बाबा, मुझे घोड़ा पर चढ़ा दीजिए और आप रास्ते से धीरे धीरे पैदल आइए। मैं भी हाट पहुंच जाऊंगा और आप संत हैं, आप तो उपकारी होते हैं, मेरा भी काम हो जाएगा बाबा। मैं डॉक्टर के पास ही जा रहा हूं बाबा। डाकू इतना विश्वास दिला दिए कि बाबा भारती उनकी बात में पिघल जाते हैं, उनकी बात में आ जाते हैं। बाबा भारती डाकू को घोड़ा पर चढ़ा दिए। कहा, ठीक है बेटा, तुम चढ़ो और चलो हाट, मैं पीछे से जा रहा हूं। डाकू चढ़ते हैं घोड़ा पर और धीरे धीरे घोड़ा को स्पीड तेज करने लगे। बाबा भारती सोचते हैं ये तो स्पीड तेज ही होते जा रहा है। बाबा भारती कहते हैं, ए जी तुम थोड़ा सा स्थिर करके चलो, मैं भी साथ ही पैदल चल रहा हूं। धीरे धीरे और स्पीड कर दिया। इतनी स्पीड किया कि घोड़ा लेकर के जब भागने के क्रम में बाबा भारती देख लिया तो बाबा भारती ने कहा कि तुम घोड़ा लेकर के भाग रहे हो क्या। तो डाकू कहते हैं, हाँ मैं तो घोड़ा ही लेने आया था। बाबा भारती कहते हैं, ए जी देखो, तुम घोड़ा लेकर के भले ही चले जाओ, लेकिन मेरी बात को तुम सुनो। किसी को ये मत कहना कि मैं ठग करके, चोरी करके बाबा भारती का घोड़ा लाया हूं। यदि कहोगे कि ठग करके लाया हूं, चोरी करके लाया हूं, छल करके लाया हूं, धोखा दे करके लाया हूं, तो लोग दुखिया पर विश्वास नहीं करेंगे। लोग कभी दुखिया को उपकार करना नहीं चाहेंगे। लोग दुखिया से बीझेंगे, कहेगा ये भी चोर ही हो सकता है। कभी लोग दुखिया को शरण नहीं लगाएंगे। इसलिए ऐसा कभी नहीं बोलना। तुम कहना कि मुझे बाबा भारती ने दान में दे दिया, मुझे स्वेच्छा से दे दिया। डाकू तो घोड़ा लेके चले गए, लेकिन बाबा भारती का बात उनको दिमाग में था। जब रात में सोने के लिए जाते हैं तो बाबा भारती का ज्ञान वाली बात उसको दिमाग में आने लगा कि इतना अच्छा महात्मा, मुझे उपकार के लिए उसने घोड़ा दे दिया और मैं इतना अभागा कि मैं उसकी घोड़ा लेके भाग गया। ये तो मैं बहुत बड़ा अभागा हूं धरती पर।
डाकू भर रात सोए नहीं, विचार करते हैं, और विचार करते करते मन में उसको बहुत सुंदर विचार जग गया, और बाबा भारती को चरणों में आए, घोड़ा लेकर के उसके चरणों में गिर गए। कहा, बाबा आपका सुंदर बात हमको बहुत सुंदर लगा। आपने जो कहा था कि दुनिया को ये नहीं बताना कि मैं बाबा भारती का घोड़ा चोरी करके लाया, छल करके लाया, ठग करके लाया, तो लोग दुखिया पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा ये ज्ञान हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। बाबा मेरे जीवन को आपने परिवर्तन कर दिया। बाबा भारती के सुंदर वचनों से, सुंदर ज्ञान से एक डाकू का परिवर्तन हो गया। विचार करें। इसलिए सदगुरु कबीर बोले हैं एक जगह, मत ठगो ठगाए जाओगे। डाकू बाबा भारती को ठगने का प्रयास किया, लेकिन खुद ही ठगा गया। ऐसा ठगा गया कि उसका जीवन से चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, व्यभिचार, जितने भी उसके जीवन में दुर्गुण था, सबको गुरु महाराज दुर्गुण को, गुरुदेव उनको ठग लिया और उसके जीवन को सही बना दिया। जो दुर्गुण को हरण कर ले वही गुरु, तो समझिए उसके दुर्गुण को ठग लिया। विचार करें, हम एक दूसरे को ठगने का प्रयास करते हैं। आज देखिए हकीकत में ठगाई क्या है, ठगाई की सच्चाई क्या है। लोग एक दूसरे को ठगते हैं, ठग करके सब कुछ जमा कराना चाहते हैं, धन संपत्ति जमा कराना चाहते हैं। आजकल के कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो एक दूसरे की मोबाइल चोरी कर लेते हैं, एक दूसरे का पैसा चोरी कर लेते हैं, किसी का गाय चोरी कर लेते हैं, बकरी चोरी कर लेते हैं, भैंस चोरी कर लेते हैं, किसी का जेवर चोरी कर लेते हैं, किसी का गहना सोना चोरी कर लेते हैं। मैं पूछता हूं कि आज तक किसी चोर को देखे हैं कि सुखी है? चोर कभी सुखी नहीं होता है। चोर का जो भीतर होता है सब दिन अशांत ही रहता है, क्योंकि चोरी कर्म एक ऐसा कर्म है कि मनुष्य को दुख देता है, जिंदगी भर अशांत रखता है। जो चोर होते हैं उसको कर कुटुंब भी उसको बैठने तक नहीं देते हैं, उसको अपने घर में शरण तक नहीं देते हैं, उनको भी उनके प्रति विश्वास खत्म हो जाता है। कर कुटुंब के सामने में भी उसका सम्मान खत्म हो जाता है। इसलिए हम किसी भी प्रकार की चोरी कभी नहीं करें। चोरी का जो दर्जा होता है वह गलत दर्जा है समाज में, इसलिए चोरी कभी नहीं करना चाहिए, किसी को ठगना नहीं चाहिए। विचार करें, आजकल के कुछ ऐसे माता पिता होते हैं, छोटे छोटे कुछ बच्चा होते हैं जो युवा पीढ़ी के होते हैं, और कहीं से कुछ रुपया पैसा कुछ सामान ला लिया तो कहते हैं मेरा बेटा तेज हो गया। विचार करें, एक ऐसा माता पिता है, यदि उसका बाल बच्चा गलत करके जब संपत्ति लाने लगता है तो वाहवाही देते हैं। याद रखना, वही बच्चा वही माता पिता का मौत का कारण बनेगा, जेल खाना का कारण बन सकता है। वही बच्चा उसका दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। इसलिए कोई भी माता पिता को अपना जीवन को नाश नहीं करना चाहिए, अपने पुत्र पुत्री को गलत संस्कार, गलत शिक्षा नहीं देना चाहिए और गलत प्रोत्साहन कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने कहा किसी का ठगाई नहीं करना चाहिए। ठगने वाला स्वयं ठगे जाता है। एक लड़का गौ चढ़ा रहा था और जंगल की तरफ गौ चढ़ा रहा था। उसको डर होने लगा, डर सताने लगा। कई प्रकार का डर होता है, अज्ञानियों को बहुत प्रकार का डर होता है, भूत का, प्रेत का, डाकिन का, जोगिन का, डैन का, चुड़ैल का, ओझा का, पशुओं का। जंगल झाड़ से कुछ गलत आवाज यदि पशु पक्षी का आता है उनका डर होने लगता है। ज्यादातर डर किसको आता है? जो कायर है, जो अज्ञानी है, मूर्ख है, उसको ज्यादा डर और भय सताता है। तो
वो लड़का गौ चरा रहा था, उसको डर होने लगा, जोर से चिल्लाने लगा कि दौड़ा हो, हमको नेड़िया पकड़ रहा है, हमको बगवा पकड़ रहा है। कुछ लोग अगल बगल में काम कर रहे थे, वो दौड़ के आए। तो जब आए तो लड़का हंसने लगा, कहा कहाँ कुछ हो रहा है, हमको तो डर लग रहा था इसलिए हल्ला किया हमको। फिर दूसरे दिन गौ चराने गया, फिर हल्ला किया जोर से। कुछ लोग दौड़ करके आए, कहा क्या हुआ तुमको? कहा हमको बगवा पकड़ रहा था। बगवा को खोजा तो कहीं कुछ नहीं। लड़का हंसने लगा, कहा हम तो ठग लिए आप लोग को। फिर तीसरे दिन गया गौ चराने के लिए, फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोग सब दौड़ करके आए, कहा क्या हुआ बेटा? कहा देखिए नहीं, इधर बगवा है, हमको पकड़ रहा था, मार देता, इसलिए हल्ला की। बगवा को खोजा, कहीं नहीं मिला। तो लड़का हंसने लगा, कहा आप लोग को ठग लिए। फिर चौथा दिन गए